कोड ना हो तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई बंदा आय के दिन में बच सकता है। और इंसाफ अगर आय कहीं टिका हुआ है, बचा है, तो कोर्ट ही है जो हमने देखा है। हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि हमें 371 चाहिए, जम्मू को स्टेट चाहिए, अलग स्टेट चाहिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं, चौधरी लाल सिंह जी को जो मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसकी ईडी ने चौधरी लाल सिंह को गिरफ्तार किया था, और अब सुनने में आया है कि उनको बेल मिल गई है और वो माता बाबे वाली के यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि काफी जद्दोजहद, काफी लड़ाई इनको लड़नी पड़ी चौधरी साहब को, और जानने की कोशिश करेंगे चौधरी साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे खिलाता जो कुछ करता है तो उसकी एक उम्मीद होती है, जब कहीं भी उम्मीदें खत्म हो जाती तो ले दे के कोर्ट पे आके होती। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि कोर्ट ना हो तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई बंदा आय के दिन में बच सकता है। और इंसाफ अगर आय कहीं टिका हुआ है, बचा है, तो कोर्ट ही है जो हमने देखा है। जिस तरीके से इतनी बड़ी साजिश का शिकार हमें बनाया गया है, और उसी तरीके से जो इंसाफ हमें यहाँ मिला है, हम दिल की गहराई से पूरे परिवार की और पूरा डोगरा स्वयं संगठन सारे लोगों की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से हम बहुत शुक्रिया करेंगे। कि लग रहा है सर ईडी सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हम उनका जवाब देंगे नहीं, फजूल बातें। यहाँ तक सवाल है जिस चीज का, जो कोर्ट के फैसले का, वही सब सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई नहीं होता। मतलब आपको लगता है कोर्ट से ऊपर कोई चीज नहीं है। मतलब आपको लगता है ये मामला वैसे बनाया गया? अदालत जो है उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अदालत जो फैसला करती है, वो हमने पहले भी कहा था, अदालत जो फैसला करेगी हम उसी पे चलेंगे। और अदालत ने हमारा, मैं कहता हूं कि सारे समाज का और जो कानून को उन्होंने मजबूती से, कुछ कानून के तरीके से जो जवाब दिया है, सच्चाई का, हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आप धन्यवाद। सियासत के कई बयानों से दूर रहे हैं, कई ऐसे बयान आए हैं। कोर्ट की आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो आया आर्टिकल 370 में, उस पर चौधरी लाल सिंह का अभी तक कोई बयान हमने सुना नहीं है। क्या हमारा बड़ा क्लियर कट है कि हमने 371 मांगी है, जम्मू को स्टेट मांगा है, बड़ा क्लियर है। और 370 हम कहीं पहले भी बात नहीं कर रहे थे ना, उसके बाद बात की। हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि हमें 371 चाहिए, जम्मू को स्टेट चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, और जम्मू के डोगरों का जो स्वाभिमान है उसको रिस्टोर किया जाए। ये हमारी मांग है। हमारा सर्टिफिकेट है, डोगरा सर्टिफिकेट है, हमारा ये सारा सिस्टम हम उसी पे निर्भर करते हैं। वेरी क्लियर बात। सुप्रीम कोर्ट ने ये डेडलाइन दे दी है केंद्र सरकार को कि 30 सितंबर तक 2024 तक इलेक्शन जो है कराए जाएं। काफी देर की मांग थी डोगरा स्वाभिमान संगठन की कि जम्मू कश्मीर कई सालों से जो है इलेक्शन जो नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है दिया जाए। इसको किस तरह से लेते हैं आप? मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता। अदालत आलिया इससे ऊपर तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट खुदा के बाद वही है, तो उनके फैसले जो भी होते हैं वो मानने पड़ते हैं। यहाँ तक सवाल है, उन्होंने क्वेश्चन किसी ने ये भी डाला हुआ था कि जो 371 लगी हुई है बाकी अदर स्टेट पे, तो उसने कहा कि 370 और 71 में अंतर है, ये उन्होंने बात करी। इट मीन जो 371 मांग रहे हैं वो कहते हैं ठीक है, और 370 टेम्परेरी, ये उन्होंने कहा है। तो हमारा कहने का मकसद है कि जो हमारे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसी पे संघर्ष पे रखें और 371 की अपनी बहाली को कराने की बात करें। अच्छा, वेरी क्लियर। मैं चौधरी साहब आपसे जाना, आप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज आपको फ्यूल बातें नहीं करता, मुझे नफरत है इस नाम से। सर, आई एम वेरी सॉरी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा चौधरी साहब, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं। तो ये चौधरी लाल सिंह थे जो आज माता बाबे वाली के दर्शन करने के लिए आए। उन्हें आज कोर्ट की तरफ से एब्सोल्यूट बेल मिल गई है, और वो कह रहे हैं कि ईडी की बात तो वो कर नहीं रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द से भी मुझे इरिटेशन है। लेकिन इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे से होगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।